महर्षि दयानंद जी को कितनी बार विष पिलाया गया था? कोई कोई कहता है 18 बार, कोई कहता है 17 बार। कौन सा ठीक है? मुझे मालूम नहीं है कौन सा ठीक है। इतिहास मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय दर्शन शास्त्र और अध्यात्म है। तो इतिहास की बात पूछनी हो तो किसी इतिहास वाले से पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम। प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार में घी का जलाने से घी की बर्बादी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। किसने लिखा ये प्रश्न? हाँ, तो आपने कभी घर में अगरबत्ती जलाई है? कोई जलाता है, देखा तो होगा। जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं वो अगरबत्ती को बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद नहीं कर रहे ना। जब वो बर्बाद नहीं हो रही तो घी बर्बाद क्यों होगा? शरीर के साथ जब घी को जलाते हैं अंत्येष्टि में तो शरीर से दुर्गंध आती है, हाँ या ना? तो उस दुर्गंध का नाश करने के लिए घी जलाया जाता है और सामग्री भी डालते हैं। जो घी और सामग्री जलता है वो शरीर से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध को, रोग को, बीमारी को नष्ट करता है। तो वो घी तो बहुत अच्छा उपयोग में आता है। वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो सदुपयोग हो रहा है घी का, घी और सामग्री का। ठीक है, आया समझ में? ये एक शंका लिखी है, ब्रह्मचारिणी की उम्र कितनी होनी चाहिए विवाह के समय? किसकी शंका है? अभी विवाह की उम्र आने दो, अभी क्या पूछ रहे हो? अभी से पूछ रहे हैं, जब आपकी उम्र आ जाएगी तब पूछ लो, ठीक है ना? हाँ जी, अगली शंका है, पूर्वक और आत्मानंद किसे कहते हैं? पूर्वक, पूर्वक क्या मतलब? कौन कौन पूछ रहे हैं? किसकी शंका है पूर्वक? ये किसने लिखी है शंका? नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है। चलो जब आएंगे तब पूछ लेंगे। अगला प्रश्न, जगत कैसे वनी पूर्ण रूप से 100% साक्षात्कार कर सकते हैं? क्या समाधि में? किसकी शंका? आपकी? हाँ, क्या पूछा आपने? जगत जैसे कि बन रही है सृष्टि से पहले, जो सृष्टि हो रही है, सृष्टि की रचना जी, हाँ, तो हम पूरा साक्षात कर सकते हैं कैसा बना रहा है, पूरा देख सकते हैं। वो मोक्ष में देख सकते हैं, समाधि में शायद मुश्किल है, नहीं देख पाएंगे। जब आप मोक्ष में जाएंगे ना तब देख सकते हैं, जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा कि प्रकृति से महतत्व बनाया, अहंकार बनाया, तब देख सकते हैं। अभी समाधि में मुश्किल। जगत की काल गणना कुछ इस कल्प की लोग मानते हैं 1 अरब 96 करोड़, और कुछ लोग मानते हैं 1 अरब 97 करोड़। तो कौन सा ठीक है? तो वही बात है, ये भी इतिहास की बात है, तो इतिहास वालों से पूछो। एक तो ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है, ज्योतिष वाले गणना करते हैं ना, मनवंतर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चतुर्युगी, ये सब उनका विषय है, तो उनसे पूछ लेना। महर्षि दयानंद जी ने तो 1 अरब 96 करोड़ लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद मंत्रों को अगर छंद के साथ सही से 100% न पाठ करें तो पाप लगता है क्या? वो तो व्याकरण शास्त्र में बता रखा है, कहीं सस्वर पाठ करना होता है, कहीं बिना स्वर के भी चलता है। यज्ञ में तो बिना स्वर के चलता है, उसको एक श्रुति पाठ कहते हैं। एक श्रुति, उसमें स्वर सहित पाठ नहीं होता। तो जहाँ एक श्रुति है वहाँ बिना स्वर के पढ़ सकते हैं, और बाकी जगह पर स्वर सहित पढ़ना चाहिए।
और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्वर सहित वैसे कौन सा मंत्र को समझता है, कोई समझता तो है नहीं। स्वर की महत्ता वहाँ पर होती है जहाँ पर लोग स्वर को समझते हैं, उस भाषा को समझते हैं, वहाँ तो ठीक है स्वर सहित बोलना चाहिए। और जहाँ स्वर को समझते नहीं, पाठ को समझते नहीं, तो वहाँ तो सादा बोलो तो भी चलेगा। जैसे मैं उदाहरण दूँ, बताऊंगा, मेरी बात पूरी हो जाए फिर बताऊंगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, स्वरों का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम स्वर सहित पाठ करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मैं परसों बंबई गया था। क्या बोला? मैं परसों बम्बई गया। अगर उसने ये वाक्य इस स्वर में बोला, मैं परसों बंबई गया था, तो एक सामान्य सूचना है ये, ठीक है ना, मैं परसों बंबई गया था, एक सूचना दे दी। अब वो इस वाक्य का सुर बदल दे, स्वर बदल दे, तो अर्थ बदल जाएगा। अगर इसी वाक्य को ऐसे बोला जाए, मैं परसों बंबई गया था, देखो अर्थ बदल गया ना। अरे बंबई नहीं गया था, कलकत्ते गया था। तुम आप कह रहे हो मैं बंबई गया था, मैं बंबई गया था, मैं तो कलकत्ता गया था, अर्थ बदल गया ना। तो यहाँ स्वर बदलने से अर्थ बदलता है। अब पर ये आपको तब समझ में आ रहा है जब आप हिंदी समझते। अब वेद का मंत्र तो आप समझते ही नहीं। मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, बोलो क्या समझ में आया? ये वेद का मंत्र है, कुछ समझ में नहीं आया ना। तो वहाँ स्वर ऊंचा नीचा बोलो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग स्वर समझते हैं वहाँ सावधानी से बोलना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते उनके सामने कुछ भी सुर में बोल दो, सीधा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते तो है ही नहीं। अब मैं इसी वाक्य को और स्वर बदल के बोलता हूँ, देखना फिर और अर्थ बदलेगा। पहला वाक्य मेरा इस स्वर में था, मैं बंबई गया था। दूसरा था, मैं बंबई गया था, मैं बंबई गया था। अब देखो, अगर मैं बंबई पे जोर लगाता हूँ, मैं बंबई गया था, तो इसका अर्थ है मैं बंबई नहीं गया था, मैं कलकत्ते गया था। और अगर मैं इस तरह से बोलूं, मैं बंबई गया था, मैं तो आया था, गया थोड़ी था। अब मैं अगर गया शब्द पे जोर लगाऊंगा तो अर्थ और बदल जाएगा। मैं बंबई गया था, गया नहीं था, आया था परसों तो बंबई से। देखिए फर्क पड़ रहा है कि नहीं? ऐसे स्वरों से अर्थ बदलता है। तो ऐसे ही वेद मंत्रों में भी होता है। किसी शब्द पे, किसी अक्षर पे ज़्यादा स्वर दबाव डालेंगे, उसका अर्थ बदल जाएगा। इस तरह से समझना चाहिए। मन को कंट्रोल में कैसे करें, उसको सही चलाना कैसे सीखें? बहुत अच्छा प्रश्न है। मन को सही चलाना कैसे सीखें? लो सीख लो, मैं बता देता हूँ। पहले तो मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसका सामान्य कारण समझ लीजिए। मन में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके दो मुख्य कारण हैं। मन में विचार उत्पन्न होने के कितने कारण? दो मुख्य कारण। पहला है इच्छा, पहला इच्छा, और दूसरा है प्रयत्न, दूसरा प्रयत्न। तो इच्छा और प्रयत्न से मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इच्छा और प्रयत्न ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं। ये बाहर स्कूटर खड़ा है, स्कूटर जड़ है या चेतन? स्कूटर में इच्छा है? स्कूटर स्वयं चलता है? तो प्रयत्न का मतलब है स्वयं चलना, स्वयं क्रिया करना, उसको कहते हैं प्रयत्न गुण। जड़ वस्तु में न इच्छा होती है न प्रयत्न होता है। चेतन वस्तु में इच्छा भी होती है, प्रयत्न भी होता है, दोनों चेतन वस्तु के गुण हैं। अब मन है जड़, तो मन में कोई भी विचार अपने आप नहीं आएगा, मन कोई विचार नहीं उठाएगा। जैसे स्कूटर अपने आप नहीं चलता, कार अपने आप नहीं चलती, वो जड़ है। तो कैसे चलती है कार? ड्राइवर की इच्छा से और ड्राइवर के प्रयत्न से।
बोलिए क्या कहा? ड्राइवर की इच्छा से और ड्राइवर के प्रयत्न से। ठीक है ना। जब तक ड्राइवर इच्छा नहीं करेगा, जब तक ड्राइवर प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक कार नहीं चलेगी, स्कूटर नहीं चलेगा, कोई वाहन नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा। आपकी इच्छा होगी, आप प्रयत्न करेंगे, बटन दबाएंगे तो चलेगा। इच्छा नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। तो मन भी ऐसे ही जड़ है, जड़ वस्तु है, तो मन में जो विचार उठेगा वो भी ऐसे ही उठेगा। पहले आत्मा इच्छा करेगा, फिर वो प्रयत्न करेगा, तब मन में विचार उत्पन्न होगा। परंतु आपको ऐसा लगता है कि मन में विचार अपने आप ही उठते रहते हैं, ना हमारी कोई इच्छा है, ना हमने प्रयत्न किया, फिर भी ऐसे ही दिखता है, अपने आप ही आ रहे हैं विचार, ऐसा लगता है। वो इसलिए लगता है कि आपको एक तो इसकी जानकारी ठीक से नहीं है, और दूसरी बात, आप कब इच्छा उत्पन्न कर लेते हैं, कब प्रयत्न कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। करते आप ही हैं, फिर आपको पता नहीं चलता, फिर आपको ऐसा लगता है ये तो अपने आप ही आ रहे हैं। जब नियम है कि बिना बटन दबाए पंखा नहीं चलेगा, ये तो समझ में आया। बिना बटन दबाए क्या पंखा चलेगा? नहीं चलेगा, पक्का नियम है ना। और एक व्यक्ति कमरे में घुसा और उसने, वो रोज आता है ऑफिस में अपने, अंदर घुसते ही सबसे पहले पंखे का बटन दबाता है, क्योंकि गर्मी होती है, तो अंदर घुसते ही पंखे का बटन दबाता है और फिर कुर्सी पे बैठता है, फिर आगे की बात सोचता है। तो रोज का उसकी आदत बनी हुई है, रूटीन है। तो रोज की तरह अंदर घुसा, उसने बटन दबाया और बैठ गया। वो अपने विचारों में खोया हुआ था, कुछ सोच रहा था। कब उसने अंदर घुस के कब बटन दबाया उसको ध्यान ही नहीं रहा, और पंखा जब बटन दबाया तो चल पड़ा तो वो बैठ गया, फिर अपना सोचने लगा। फिर अचानक ध्यान आया कि अरे ये पंखा किसने चलाया, ये पंखा किसने चलाया। वो उसको ध्यान नहीं था ना, मैंने ही चलाया, उसको ध्यान नहीं था। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, ये पंखा अपने आप कैसे चल पड़ा, मैंने तो चलाया नहीं, जबकि उसी ने चलाया था। तो उसको पता ही नहीं चला मैंने कब चला दिया। इसलिए पता नहीं चला कि वो रोज़ की आदत पड़ी हुई है। उस आदत के हिसाब से अंदर घुसते ही पहले वो बटन दबाता है और फिर बैठता है आगे। तो रूटीन के हिसाब से उसने बटन दबाया, उसको ध्यान नहीं रहा, वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। यही स्थिति आपके साथ होती है, सबके साथ होती है। सुबह से रात तक इच्छाएं करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, विचार उठाते रहते हैं, दिन भर विचार उठाते रहते हैं। अब इतनी आदत पड़ गई, कब कौन सा विचार उठा लिया पता ही नहीं चलता। फिर आप कहते हैं जी विचार तो अपने आप आ रहे हैं, मैंने तो कोई इच्छा नहीं की। जब नियम है कि बिना इच्छा बिना प्रयत्न के विचार आएगा ही नहीं, जब ये नियम है तो बिना नियम के तो ऐसे कैसे आ जाएगा विचार। तो इस बात को समझें, इस बात को स्वीकार करें और एकांत में बैठ के परीक्षण करें। अच्छा, आज मैं देखता हूं मेरे मन में विचार कहाँ से आता है। ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ और परीक्षण करो, देखो विचार कहाँ से आता है। आपको पता चल जाएगा कोई विचार नहीं आ रहा। फिर जब आप इच्छा करेंगे, फिर वो विचार लाने का प्रयत्न करेंगे, तब विचार उठेगा। तो थोड़ा 5, 7, 10 बार परीक्षण करें, आपको पता चल जाएगा विचार तो कहीं से भी नहीं आते, मैं खुद ही उठा रहा हूं, ये अपने आप तो नहीं आ रहे। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, शरीर जड़ है, सब कुछ जड़ है, ये इनमें से तो कोई लाएगा नहीं। आत्मा ही चेतन है, उसी में इच्छाएं हैं, वही प्रयत्न करता है, वही विचार उठाता है। तो क्या सार निकला? आत्मा पहले इच्छा करता है, फिर प्रयत्न करता है, तब विचार उत्पन्न होता है। अब देखिए, मैं आपको आपके मन में विचार उत्पन्न करूंगा, देखना। पर मैं तो खाली एक शब्द बोलूंगा, आप उसको सुनेंगे, फिर आपकी इच्छा हो जाएगी, फिर आप प्रयत्न करेंगे और वही विचार आएगा, देखना। वो देखते हैं, सुनते हैं, उसमें विचार पैदा करने वाला कौन है? आँख, कान, नाक, इंद्रियां। कौन? इंद्रियों से जानकारी होती है, पर आँख तो जड़ है या चेतन है? तो जड़ वस्तु तो कुछ नहीं करती,
आँख नहीं देखती है, आत्मा देखता है। आँख तो देखने का साधन है। जैसे आप पेन से लिखते हैं, पेन लिखता है या आप लिखते हैं? तो फिर पेन तो साधन है। जैसे पेन साधन है, वो खुद कुछ नहीं करता, ऐसे हम लिखते हैं, पेन साधन है। ऐसे हम देखते हैं, आँख देखने का साधन है। आँख कुछ नहीं करती है, कान कुछ नहीं करता, वो तो आत्मा जो आदेश देगा वही इंद्रिय वो काम करेगी। तो ये हाथ पैर आँख नाक कान सारे शरीर के साधन ये सब जड़ है। आत्मा चेतन है, वो चलाता है अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से। अब देखिए, मैं आपके मन में कुछ विचार पैदा करता हूँ, मैं कुछ शब्द बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी शब्द बोलूँगा आप वैसी इच्छा करेंगे, वैसा प्रयत्न करेंगे और आपके मन में वही विचार आएगा। देखना, कर लें थोड़ा प्रयोग। अच्छा चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब आप यूं सोचिए, अपने घर पर बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में, जो आपका बैठक का कमरा है जहां अतिथि आकर बैठते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ड्राइंग रूम। आप वहां बैठे हैं, आपके सामने एक टेबल है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल सामने है, टेबल पर एक अखबार रखा है। आपने अखबार उठाया और अखबार पढ़ने लगे। अभी शुरू ही किया था कि बाहर दरवाजे पे घंटी बजी, डोरबेल। आपने अखबार छोड़ दिया, उठ के बाहर गए, दरवाज़ा खोला, आपके सामने आपके प्रिय मित्र खड़े थे। आप उनको देखकर प्रसन्न हो गए, वो आपको देखकर प्रसन्न हो गए। एक दूसरे का स्वागत किया, आप उनको अंदर ले आए, ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर 2-4 मिनट कुछ बातचीत की। फिर आपने मित्र से कहा अच्छा बैठिए मैं आता हूँ। आप रसोई में चले गए, एक डिब्बे में से 4 लड्डू निकाले, एक प्लेट में लड्डू रखे, 2 गिलास पानी भरा, एक ट्रे में 4 लड्डू और 2 गिलास पानी भर रख करके ले आए। फिर उस अतिथि से कहा लीजिए, अपने मित्र से कहा कि लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक लड्डू आपके मित्र ने खाया, एक लड्डू आपने खाया, फिर थोड़ी बातचीत की, थोड़ा थोड़ा पानी पिया। फिर आपके मित्र ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और काम है, थोड़ा जल्दी है, फिर आऊँगा कभी, फिर और बैठेंगे, बातें करेंगे। आपने कहा ठीक है। तो आप उसको बाहर दरवाजे तक विदाई करने के लिए गए, आपका मित्र चला गया। आपने घर का दरवाज़ा बंद किया, लौटकर वापस आए अंदर और वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। अब धीरे से आंखें खोलिए। अब बताइए, आपने लड्डू खाया कि नहीं खाया? खाया ना? अब बोलो, वही विचार आया ना जैसे मैंने बताया? आया कि नहीं आया? तो इससे क्या पता चला कि हम खुद ही विचार लाते हैं। हम जैसा जैसा सोचते हैं, इच्छा जैसी जैसी करते हैं, वैसा वैसा प्रयत्न करते हैं, वही वही विचार आते हैं। अब इस समय इस प्रयोग में तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और इच्छा भी की, प्रयत्न भी किया, तो आपको मित्र से दर्शन भी हो गया और लड्डू भी खा लिए, उसको भी खिला दिया। यहाँ तो मन टिक गया आपका, पर जब ध्यान में बैठते हैं तब नहीं टिकता। तब तो और दूसरे दूसरे विचार शुरू हो जाते हैं, हाँ या ना। तब ऐसा क्यों होता है? वहाँ क्यों नहीं टिकता, यहाँ क्यों टिकता है? इसलिए टिकता है कि लड्डू खाने में रुचि ज्यादा है। क्या बोला? लड्डू मिठाई खाने में रुचि ज्यादा है और ईश्वर में रुचि, इसलिए ईश्वर में मन नहीं टिकता, लड्डू में खूब टिकता है, मित्रों में बहुत टिकता है। तो उपाय मैंने बताया था, संसार से रुचि कम करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं। स्वामी जी, जैसे हम जिस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, जिस तरह का हम चीजें देखते हैं, जिस तरह का मिलते जुलते हैं, उसी तरह के विचार, मतलब उसी तरह का हमारा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। जो हम पढ़ते लिखते देखते सुनते हैं उसके संस्कार पढ़ते हैं, फिर हम उसी से प्रेरित होकर वैसी प्लानिंग करते हैं, वैसी विचार करते हैं, वैसी योजना बनाते हैं, ये ठीक है।
और ये सारी इसकी जिम्मेदारी किस पर? बस यही हम कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी सब आत्मा की है। हाँ बोलिए माता जी। स्वामी जी कई साल से है ना, वो तो थोड़ा शंका ज्यादा है। जैसे आंखों पर काली पट्टी बांध दी, वो लोट बता दिया ये 2 का है या ठीक है, ठीक है, और रंग भी बता दिया ये कैसा, ठीक है। और एक और है जैसे पर्ची में कुछ लिख दिया और वो बंद भी कर दी और फिर भी उसके वर्डिंग बताते हैं। हाँ ठीक है, ये कौन सी कला है एक कला है ये भी एक कला है। जैसे तीरंदाजी की एक कला है, गोली चलाने की एक कला है, ये भी एक कला है। आँख पे पट्टी बांध के व्यक्ति पढ़ लेता है उस कागज़ पे क्या लिखा है, उस कागज़ का रंग कौन सा है, वो आँख पे पट्टी बांध के पहचान लेता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। स्वामी जी और सूंघते भी उस कागज को या हाँ सूंघ करके ना, वहाँ पे भी लगाते हैं। हाँ लगा करके स्पर्श से भी, सूंघ करके गंध से भी, तो उसका अभ्यास करना होता है। ज्यादा करना होता है। हाँ वो कुछ अधिक अभ्यास करते हैं, बच्चे जल्दी कर लेते हैं, बड़ों को देर लगती है। तो वैसे ये कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, हो तो जाता है पर ये ज़्यादा लाभकारी नहीं है, हानिकारक है। एक व्यक्ति ये चीज़ सिखाता था, ये कला दूसरे बच्चों को सिखाता था। मैंने उसको कहा मत सिखाओ, इसमें नुकसान ज़्यादा है। बोला क्या नुकसान है? मैंने कहा आप बच्चों को आंख बंद करके देखना पढ़ना सिखा देते हैं, वो आंख बंद करके बता देते हैं यहाँ पर क्या रखा है और यहाँ क्या रखा है, आपके नोट में क्या नंबर है। तो मैंने कहा जब वो ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आंख बंद करके बैठेंगे, उनको पता चल जाएगा इसके बैग में क्या रखा है। फिर वो चोरी करेंगे, इसके बैग में पैसे हैं, इसके बैग में सोना है, इसके बैग में चांदी है, तो वो चोरी करेंगे या दूसरे को सिखाएंगे चोरी करना। तो ये कला अच्छी नहीं है, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने आँख दे रखी है और आँख खोल के पढ़ सकते हैं, फिर आँख पे पट्टी क्यों बांध रहे हैं भाई? मैं भी ये कहना चाहती थी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास आभूषण है या कुछ ज़्यादा है कम है पैसे भी, और लोग वही क्यों निकाल लेते हैं? वो जो चोर निकालते हैं, हाँ वो तो इधर उधर से जानकारी करते हैं कि इसके बैग में कुछ माल है, या फिर जो यात्री होता है वो ऐसी हरकत करता है, चोर पहचान लेते हैं इसके बैग में कुछ माल मसाला है। वो बार बार देखेगा बैग को, मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग ठीक ठाक है कि नहीं है, बार बार चेक करेगा, हाँ मेरा सामान ठीक है। तो चोरों को शक हो जाता है इसके पास माल है, तभी तो बार बार उसको चेक कर रही है ये पट्टी वाली डिजाइन हुआ ना। ये पट्टी वाली नहीं है, पर पट्टी वाली जो अब चली है ना, आगे चलकर लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसे ही करेंगे। वो पट्टी बांध करके या आंख बंद करके पता लगा लेंगे इसके बैग में क्या है, फिर वो चोरी करेंगे। इसलिए वो नहीं सिखानी चाहिए, वो कला अच्छी नहीं है। हाँ जी, आंखों पे पट्टी बांधते हैं ना। हाँ मैंने देखा, मैंने खुद देखा है। तो आर्य समाजी, तो मैं भी तो आर्य समाजी हूँ मैं भी तो कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ये एक आर्ट है। जेब काटना एक कला नहीं है क्या? है? कुछ लोग ध्यान में, हाँ तो वो ध्यान में वो पट्टी इसलिए बांधते हैं कि ऐसे आंख बंद करते हैं तो लाइट दिखती है, लाइट से उनको थोड़ी परेशानी होती है, तो वो गहराई अंधकार में जाना चाहते हैं ताकि ध्यान ठीक से कर सकें, बाहर की लाइट परेशान ना करे, इसलिए लाइट से बचने के लिए पट्टी बांध लेते हैं। वो तो ठीक है, वो ठीक है। और ये गलत है जो पट्टी बांध के दूसरे का पता लगाना इसकी जेब में क्या है, वो गलत है। ध्यान के लिए आप पट्टी बांधते हैं वो चलेगा, उसमें हानि नहीं है। एकांत में बैठो कमरे में, कमरा बंद कर लो, हैं, लाइटें बंद कर दो, पर्दे डाल लो, तो भी काम हो जाएगा। और ऐसी सुविधा ना हो तो पट्टी बांध लो, तो भी चल जाएगा। ईश्वर का ध्यान करने के लिए पट्टी बांधो तो ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं है, वो चलेगा।